डियर स्टूडेंट, आस्था कोचिंग आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से वेलकम है। मैं आकाश सर। मैं आपको अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन लगा रहा था, उसी वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं उस क्वेश्चन को अगले तरह से उसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या लिखा गया यहाँ पर है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁹ तथा 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। तो हमारे पास दो गोली है, एक पर आवेश 80/3 × 10⁻⁹ है और दूसरी गोली है उस पर जो आवेश की मात्रा है वह 160/3 × 10⁻⁹ है तथा ये वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है। मतलब दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वह 0.10 मीटर है। फिर लिखा गया है उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। मतलब दो आवेश पता है और उनके बीच की दूरी पता है, तो वैद्युत बल का मान है, मतलब हमें F का मान निकालना है। फिर कहा यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पे आगे बता रहा है कि दोनों आवेशों को एक वायर से तार से कनेक्ट कर दें तो फिर उनको उतनी दूरी रख दें, मतलब कनेक्ट करके उतनी दूरी रखा गया है, तो बताना उस अवस्था में उस पर वैद्युत बल कितना लगेगा। मतलब इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेप इसको फॉलो करना। क्वेश्चन को है ध्यान से देखिए। पहला स्टेप, हमें पहले Q1 और Q2 दिया गया है। देखिए ध्यान से, Q1 दिया गया है 80/3 × 10⁻⁹ कूलाम और जो आपका Q2 है वो दिया गया है 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम। दो आवेश पता है तथा उनके बीच की दूरी, मतलब जिसको हम R बोलते हैं, 0.10 मीटर। अब आपको अच्छी तरह याद होगा कि दो आवेश पता है और दूरी पता है, तो वैद्युत बल F का मान कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छी तरह पढ़ाया था अपने वीडियो के अंतर्गत। आप देखे होंगे कूलाम का नियम बताया गया था। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही फार्मूला हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। लिखेंगे F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। हम लोग पूरे टर्म को जितने अपनी वैल्यू है तो उसे पुट करेंगे। तो आपको याद होगा इस पूरे क्वांटिटी की जो वैल्यू है 1/4πε0 लिखा गया है। इसकी जो वैल्यू होती है वह 9 × 10⁹ मैं आपको बताया था। और फिर ध्यान रखिएगा जो आपका Q1 और Q2 है यहाँ पे लिखा गया है Q1 का जो है 80/3 × 10⁻⁹। जो Q2 है वह 160/3 × 10⁻⁹। और पूरे के अपान में यहाँ पे R² है, तो आप देख सकते हैं कि R² की जो वैल्यू है वो 0.10 का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। इसे काटेंगे 3 × 1 = 3, तो 3 × 1 = ध्यान रखना आपको है a 10⁻⁹ है, a 10⁻+5 है। अगर आधार इक्वल है तो पावर को ऐड करते हैं। हम इसको ऐड करेंगे 9 + ब्रैकेट -9 ये आपस में जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, और F = इसका इंटू इसमें कर देंगे, मतलब 160 का इसमें करेंगे तो आएगा 1 to 8 16 × 28 और 00 और इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। आप देख सकते हैं कि डेसिमल में 4 कुछ लगाना है, 4 से लगाना है तो 1 2 3 एक बढ़ा करके इसको 4 स्थान कवर कर देंगे। मतलब इसका स्क्वायर करेंगे इस फॉर्म में आपका बनेगा। आइए देखा जाए एक बात और, इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, जो आपका लिखा 2 0 यहाँ पे है ना, तो क्या करेंगे इसको 10⁻² कर सकते हैं। इसको जो लिखा गया है तो यहाँ 10⁻⁹ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 to 8 10⁻9 में से 2 पावर निकाल देंगे, आएगा -7/0.01।
और डेसिमल के आगे जो नंबर 0 वाला है, कोई मतलब आता नहीं है, हम उसका रिप्लेस लेते हैं, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। इससे इतने भी 0 बढ़ा दें कोई मतलब इसका आता नहीं है। और धन की जगह चाहते हैं डेसिमल गायब हो जाए, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर और नीचे डेसिमल है 2 नंबर पर है, तो इसके ऊपर और नीचे 100 से इंटू कर देंगे। जब आप इसको इंटू करेंगे तो बनेगा आपका f इक्वल टू बनेगा क्या, देखिए 128 इंटू 10 टू पावर, ध्यान देगा यहाँ पे 10 की पावर 2 इसको बोल सकते हैं, ये 10 की पावर -7, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10 की पावर -5 आएगा। और बता देखिए जब आप इसमें इंटू करेंगे ना, तो अगर यहाँ पे 2 0 है और यहाँ पे दशमलव जो 2 स्थान पे है, तो ऑटोमेटिक इंटू करेंगे जिसका मान 1 आएगा, तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब करना है, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका 128 इंटू 10 टू पावर -5 आएगा। इसको और चाहते हैं समझ सकते हैं कि जब हम लोग इस नंबर को यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ तो पावर और कम हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे f इक्वल टू 1.28 और 10 टू पावर 2 नंबर यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ 2 नंबर और कम हो जाएगा, आएगा -3। और जानते हैं कि पल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, हम देंगे न्यूटन लिखेंगे, ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे कि पहला केस आपका सॉल्व कर चुके अच्छी तरह से है कि दोनों आवेश पता है Q1 Q2 तथा उनकी जो दूरी है वो r, उस वैल्यू पे हम लोग बल निकाले तो आपका बल का मान यहाँ से सॉल्व हो चुका है। सेकेंड केस मतलब सेकेंड टाइम इंटरप्रेट कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा गया क्या, उनके बीच वैद्युत बल गति निकल चुका, ठीक है, कि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे। आज याद कर लीजिएगा, कभी भी 2 आवेश को अगर गेस करिए कि मान लीजिए 10 कूलम का है और मान लीजिए 20 कूलम का, तो यदि इनको तार से क्षण भर संपर्क कर देते हैं तो जो उस पर नया आवेश आता है ना, तो इनका और इनका मतलब इन आवेशों का योगफल का आधा दोनों पे बराबर चार्ज हो सकता है। मतलब कि अगर ये 10 कूलम का है और ये 20 कूलम का, तो 10 और 20 कितना हुआ 30, और 30 का आधा मतलब 15, तो 15 कूलम इस पे और 15 कूलम इस पे आ सकता है। तो वही रूल यहाँ फॉलो करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से कैसे इसको लगाते हैं। तो अगर हमें नया आवेश ज्ञात करना है कब के लिए, जब उन दोनों आवेशों को क्षण भर के लिए संबंधित किया गया था, तो जो नया आवेश दोनों पाएगा तो कह सकते हैं Q डैश कह सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। सेकेंड केस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तो Q डैश आपका आएगा, Q1 कितना आपका 80/3 गुणे 10 की पावर -9 प्लस Q2 का मान 160/3 गुणे 10 की पावर -9 और पूरे के अपान में 2। तो Q डैश इक्वल टू आप दे सकते हैं, जब आधार जब आपका हर इक्वल होता है नंबर पर कर सकते हैं, 160 और 80 को जोड़ेंगे तो आएगा 240/3 गुणे 10 की पावर -9 और बटा 2। इसे सिंपल कर देंगे, हो जाएगा आपका Q डैश हो जाएगा 240 2 3 6 10 की पावर -9, काटेंगे 6 जो का 24 46 होगा। Q डैश जो आपका आएगा वह 40 गुणे 10 की पावर -9 कूलम। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जो दोनों गोली हमारे पास थी उसमें जो नया आवेश चढ़ेगा वह आपस में बराबर हो जाते हैं, 40 गुणे 10 की पावर 9 पहले वाले पर, तो दूसरी गोली है उस पर भी आवेश क्या आएगा 40 गुणे 10 की पावर -9 आ जाएगा। इसका मतलब अब जो नया आवेश आ सकता है, कह सकते हैं कि Q1 डैश 1 आपका 40 गुणे 10 की पावर -9 है कूलम, और जो आपका Q2 डैश है वो भी 40 गुणे 10 की पावर -9 कूलम है, ठीक। और ध्यान रखिएगा दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जहां का आवेश इतनी दूरी पर पड़ा था उतनी ही दूरी पर आवेश को रखा गया था, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, मतलब दूरी आपकी 0.10 मीटर ही है। अब इस केस में पूछ रहा है कि जब आवेश आपका बदल चुका है तो पूछ रहा है इस कंडीशन में बल का मान क्या आएगा, वही वैद्युत बल F बराबर क्या आएगा। पुनः हम वही काम करेंगे जो अब तक करते आ रहे थे, बल देना तरीका था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 का अपॉन r स्क्वायर। ध्यान रखिएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो F इक्वल टू इसके होती है 9 × 10 टू पावर 9 होती है, जो आपका Q1 डैश है वो 40 गुणे 10 की पावर -9 है,
जो Q2 डैश है वो आपका 4×10⁻⁹ है और पूरे के अपान में आर स्क्वायर मतलब जो आर की वैल्यू है 0.10 पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये 10⁻⁹ है, ये 10⁻+9 है, क्या होगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। और फिर f इक्वल टू इंटू करिए 4 चौका 16 और 16 9 144, देखिए ये 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे और 10⁻⁻⁹। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.0100 जैसे आप यहाँ करते आए समझा रहे हैं, इसका स्क्वायर करने का तरीका वहाँ पर कर देंगे आप तुरंत। ध्यान रखिएगा इसका कोई मतलब 0 का होता नहीं है। क्या करेंगे f इक्वल टू देखिए 1 2 3 4 मतलब 1.44 10 टू पावर गिनती करिए 1 2 3 4 जब 4 अंक यहाँ जा रहे हैं यहाँ 4 अंक निकाल देंगे इसमें से तो आएगा 10⁻⁵ बटा जो अगर 2 0 है उसका कोई मतलब आता नहीं है तो आएगा 0.01। हम चाहते हैं कि अगर सकते हैं कि जो 1 डेसिमल लगा 2 नंबर पे और 1 डेसिमल 2 नंबर पे है, अगर समान नंबर पे डेसिमल है और डिवाइड कर रहे हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो आपका आएगा आएगा 144 × 10⁻⁵ चाहते हैं कि हम कि यहाँ पर इसको दशमलव स्थान से करते हैं तो फिर पॉइंट लगा सकते हैं, आप यहाँ पे हैं आप पॉइंट लगाएंगे तो 1.44 और ध्यान दीजिए 2 पॉइंट और लगा रहे हैं तो यहाँ 2 पॉइंट और कम हो जाता आएगा 10⁻⁻3 सॉरी बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है। तो आपका जो नया बल आएगा आपका 1.44 10⁻⁻3 न्यूटन। देख सकते हैं आप जैसे ही उनको वायर से कनेक्ट कर दिया था उस कंडीशन में जो उस पर नया बल लग रहा है वह 1.44 10⁻⁻3 न्यूटन है। अच्छा उनको पहले किसी भी तार से कनेक्ट नहीं किए थे उस कंडीशन पर जो उस पर बल लगा था वह 1.28 10⁻⁻3 न्यूटन लगा हुआ है, ठीक। अब मैं आपको इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि दो बिंदु आवेश 9 तथा एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक क्यू आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। मतलब हमारे पास 2 आवेश है और उनके बीच की दूरी हमें 16 सेंटीमीटर दी गई, ठीक। और कह रहा है कि इन आवेशों के बीच में एक नया आवेश जो आपका क्यू है कहाँ पर रख दिया जाए कि वह किस अवस्था में रहे, संतुलन की अवस्था में रहे। किस अवस्था में? संतुलन की अवस्था में रहे। तो ये देखा जाए पहले कि डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान समझिए आपको अच्छे से कि पहले सर्वप्रथम हम लोग 2 बिंदु आवेश लेंगे, एक लेंगे +9 और दूसरा लेंगे +3, ठीक। और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो दिया गया है 16 सेंटीमीटर। कितना दिया आपका है 16 सेंटीमीटर। कहा इन्हीं के बीच में एक आपका जो क्यू आवेश है इसको कहाँ रख दिया जाए कि यह दोनों संतुलन की अवस्था में रहे, जैसे बल लगेगा वह संतुलन के फॉर्म में रहे। हम लोग कैसे लेते हैं कि ये रखा गया है क्यू आवेश आपका है। ये देखते हैं कि इस 9e से कितने दूर हो गया, हम मान लेते हैं कि x दूरी पर रखा गया है। जो क्यू आवेश नया वाला है वह 9e से x दूरी पर रखा गया है। तो ध्यान रखिए आप लोग कि अगर एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B लेते हैं और इसको पॉइंट C, ठीक। तो अगर आपका एक पूरा A से B की दूरी 16 सेंटीमीटर है, अगर आपका x है तो A कितना हो जाएगा, टोटल दूरी में से A वाली दूरी को घटा देंगे तो आपके A दूरी का जाएगा 16 - x सेंटीमीटर, ठीक। आइए एक बार हम 9e तथा q के जो बीच की दूरी x है इस पर लगने वाले बल ज्ञात करते हैं और एक बार q और प्लस जो q है और प्लस e है इनके जो बीच दूरी है 16 - x, इन पे दोनों बल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से जानते भैया कूलॉम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2/r²। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, A to C की बात करते हैं दोनों। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक Q1 Q2 तो गैस करेंगे एक Q1 है और इसे Q2 को Q ले लेंगे,
मतलब इसमें से बात कर रहे हैं तो एक Q1 है और एक आपका Q2। देखेंगे 9e इंटू जो Q2 है उसे Q लिखा गया है और अपान इसकी दूरी क्या है, दोनों आवेशों के बीच कितना, दोनों आवेशों के बीच दूरी कितना है गया x, देखेंगे x स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 1 कहते हैं। ठीक, मार्क F1 है। अब यहाँ निकालते हैं BC बात करते हैं। इसी प्रकार F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो F2 इक्वल टू इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डाल देगा। अब इसमें निकाले जैसे Q1 को Q और Q2 से E ले लेंगे, मतलब यहाँ पे इसके स्थान पे इसको निकालेंगे ना Q1 इंटू Q इंटू E अपान इन आवेशों की दूरी कितना रह गया है 16 माइनस एक्स का समीकरण नंबर 2 लिखा है कि संतुलन की अवस्था में रहे। इसका मतलब अगर संतुलन की अवस्था की बात कर रहा है, संतुलन की अवस्था तो समझ जाएंगे क्या रहा कि F1 इक्वल टू F2। हम दोनों समीकरण को गौर कर देते हैं। चलिए F1 आउटपुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9e इंटू Q अपान x स्क्वायर इक्वल टू F2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 फिर Q इंटू E अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए हमने इसकी वैल्यू उसमें पुट भी करा था, जो आगे कटने का चांस था। अगर आप इसकी वैल्यू पुट करते तब भी कट जाता, अगर नहीं पुट कर रहे हैं तब भी कटेगा। देखिए ए से पूरा वैल्यू पूरा कट जाएगा, क्यू से क्यू कट गया, ये जो आपका ई है ई से आपका ई कट गया। ठीक, क्या बचा आपका, यहाँ बचा 9/x² बचा, तो यहाँ बचा आपका 1/60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का ले लेंगे वर्गमूल, कर लेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जो वर्गमूल लेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, x² का x हो जाएगा प्लस माइनस 1 का हो जाएगा a स्क्वायर के फॉर्म में 16 माइनस x हो जाएगा। ठीक, तो जानना क्या, आठ बार प्लस ले लेंगे, इधर कर लेंगे माइनस। आइए जब धनात्मक लिखते हैं, जब धनात्मक चिन्ह लिया जाता है हो जाएगा 3/x इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 16×48 माइनस 3 कम 3x इक्वल टू x1 या x ए माइनस 3 इधर चल जाएगा तो 48 इक्वल टू x प्लस 3 हो जाएगा, तो आपका 48 इक्वल टू 4x आएगा, x इक्वल टू 48/4। इसे काटेंगे तो कितना है, 4 कम 4 और 4 गुना 8 आएगा 12 सेंटीमीटर। जब आप धनात्मक चिन्ह तब अगर आप ऋणात्मक साइन को ले लेते हैं तो करना क्या है, यहाँ लगा माइनस लगा देंगे और आपका आंसर निकल जा सकता है। तो मैंने धनात्मक चिन्ह के लिए ए लगाया था। मुझे लगता है आपको तीसरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, इसमें सब कुछ दिया गया था। फिर दो आवेश रहा था, उनके बीच की दूरी दी गई थी। तीसरे आवेश की बात करता है कि कहाँ रखा जाए तो दोनों संतुलन की अवस्था में रहे। तो अवस्था में बताया गया कि अगर 12 सेंटीमीटर मतलब 9 से अगर 12 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाएगा तो जो उस पर जो बल लगेगा वह संतुलन के फॉर्म में रहेगा। ठीक, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, लिखा गया है दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। मतलब हमारे पास दो धन आवेश है जो उसका मान दिया नहीं गया है।
जो धन आवेश दोनों है उसका मान दिया नहीं गया, लेकिन उनके बीच की दूरी जो है वह 0.1 मीटर दी गई। कह रहा है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। मेरे ख्याल से आप जानते होंगे कि धन आवेश जो है तो समान आवेशों के बीच में अक्सर प्रतिकर्षण बल लगता है, तो उसमें से जितना बल लग रहा है उस बल का मान दिया गया 18 न्यूटन दिया गया है। कह रहा है कि दोनों आवेशों का योग, मतलब दो आवेश Q1 Q2 अगर मान लिया जाए हम लोग, तो उन दोनों आवेशों का योग दे दिया है कितना 9 माइक्रोकूलम। इसे क्या पढ़ते हैं माइक्रो, इसे बोलते हैं कूलम, तो 9 माइक्रोकूलम। मतलब दोनों आवेशों का जो योग है वो आपका 9 माइक्रोकूलम दिया गया है। कह रहा है तो उनके अलग अलग मान जाकर, मतलब उनका अलग अलग मान क्या हो सकता है। तो ध्यान रखना पहले आपको, हमें क्वेश्चन पढ़ करके पहले पता करेंगे हमें कौन कौन सा पॉइंट ज्ञात है, कौन कौन सा पॉइंट गिवन दिया गया है। तो देखिए ध्यान से, पहली बात तो दोनों आवेश जो हमारे पास हैं वो तो दिए नहीं है, तो उस आवेश को Q1 Q2 मान लेते हैं। Q1 और एक क्या रहना पड़ेगा और Q2, ठीक। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू है वो दी गई, दोनों आवेशों का योग दिया गया है 9 माइक्रोकूलम, ठीक। और जो बल लग रहा है F का मान दिया गया है वो 18 न्यूटन है। कितना 18 न्यूटन। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो दी गई है 0.1 मीटर, 0.1। तो आइए देखा जाए कैसे करना आपको है। पहले तो डायमेंशन से हैं, इनमें ज्ञात था, इनमें दिया गया था, ये कहना था दिया है, ये बात तो पहले नोट करो। डायग्राम कैसे हम लोग कि दो पॉइंट है, एक Q1 है और एक क्या है Q2 है। इनकी जो दूरी है वह दी गई 0.1 मीटर दिया गया है, और इन पर बल लग रहा है F का मान वो दिया गया 18 न्यूटन है। कितना 18 न्यूटन, ठीक। चलिए अब आप याद करिए कूलाम का नियम क्या कहता है, ये दोनों आवेश दिए हो और उनके बीच की दूरी पता हो, बल निकालना है, तो फार्मूला F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। आइए देखा जाए लाए फार्मूले को, देखेंगे कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियम से F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r। तो ध्यान रखिएगा हमें क्वेश्चन में ही F का मान दिया गया है, तो हम लोग F का जो मान है कितना देगा, का मान 18 इंटू बहुत ज्यादा पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वह 9 × 10⁹ होती है। तो ये 9 × 10⁹ और दोनों आवेश हमें दिए नहीं है, इसलिए उनकी वैल्यू को पुट कर दे पाएंगे, खरीद देंगे Q1 और Q2 डाल देंगे, और अपान जो आपका r स्क्वायर है डिस्टेंस है वह 0.1 लिखा गया है, देंगे 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक। करना क्या कुछ बताएगा आपको, तो अगर लिखेंगे हम लोग काट इसको 9 × 1 = 9 और 9 × 2 = 18 हो जाएगा 2 = 10⁹ गुणे Q1 Q2 अपान, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.01, मतलब 0.1 का स्क्वायर होगा 0.01 आएगा। इस 4 से एक पॉइंट गायब हो जाएगा, तो क्या करेंगे उसके ऊपर और नीचे का 100 से गुणा कर देंगे तो पॉइंट गायब हो जाएगा। हमने 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दशमलव 2 स्थान पे है, इस स्थान को दशमलव गायब करने के लिए 100 गुणा करेंगे। अगर 3 स्थान होता तो गुणा 1000 से करते, लिखते 2 = देखिए 10⁻² कर सकते हैं, ये 10⁻9 है, बेस इक्वल पावर जोड़ देंगे तो यहाँ पे 10⁻² से बोलेंगे 10⁻9 तो 10⁻11 हो जाएगा, ठीक। और Q1 Q2 और अपान इंटू करेंगे खाली 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो आपका यहाँ से Q1 Q2 की जो वैल्यू आएगी वह 2 गुणे, देखिए 10⁻11 को अगर इस साइड भेजते हैं तो पावर यहाँ पॉजिटिव नहीं चलेगा, इस साइड आएगा तो ये पावर की न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको और सॉल्व कर देते हैं। दिस इंप्लाइज
Q1 माइनस Q2 इक्वल टू, हम इसको 20 कर देते हैं और पावर बढ़ा देते हैं। फायदा आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा। क्या मतलब, देखिए यहाँ 20 कर देते हैं और यहाँ जो पावर आती है जो 11 है उसे 12 कर देते हैं, तो हमें Q1 इंटू Q2 का मान निकल गया। आप देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या मिला, Q1 इंटू Q2 निकल चुका है और Q1 प्लस Q2 में दिया गया। ध्यान रखिए बात और अच्छे से कि जो आपके 9 माइक्रो कूलाम है ना, इस माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए कभी किसी यूनिट को माइक्रो में है उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे तो वह एक्सचेंज मतलब बदल जाता है। इसलिए माइक्रो को बदलेंगे 9 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम। मतलब यहाँ समझ में आओगे, इस 9 माइक्रो कूलाम को हमने बदला 10 की पावर -6 से गुणा करके। देखिए ध्यान से, अगर हमें Q1 प्लस Q2 पता है और Q1 इंटू Q2 पता है, तो अगर हमें Q1 प्लस Q2 पता है और Q1 इंटू Q2 पता है, तो अगर हम लोग को अगर ये निकालें Q1 माइनस Q2 निकालें, Q1 माइनस Q2 निकालें। देखिए ध्यान से, अगर आपको Q1 माइनस Q2 निकालना रहेगा, एक फॉर्मूला आप कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले की हेल्प आपको अच्छी मिलेगी। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। अगर आप इसको इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जस्ट आपको ही आपका जो लेफ्ट हैंड साइड था क्या वही सॉल्व सकता है, तो वही आएगा। तो देखिए Q1 माइनस Q2 इक्वल टू अंडर रूट, देखिए Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू है वो पता हमें है 9 इंटू 10 टू पावर -6 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू जो Q1 Q2 है वो पता है 20 इंटू 10 टू पावर -12। जब इसको पूरे सॉल्व करेंगे तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू, देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 रहेगा और 10 की पावर 6 गुना 12, 20 का 80 और 10 की पावर -12। देख रहे हैं एक 81 और एक 80 है, अगर आप इसका सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका जो मान आएगा वह 1 गुणे 10 की पावर -12 है। जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू हो जाएगा, एक का वर्गमूल देखते ही होता है, लेकिन जो 10 की पावर -12 है उसका 10 की पावर -6 है। ठीक, अब एक बात ध्यान रखना आपको है कि Q1 माइनस Q2 को इसे जो 10 की पावर -6 है इसे 1 माइक्रो कह सकते हैं, 1 माइक्रो कह सकते हैं। ठीक, तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1 माइक्रो यहाँ है, Q1 प्लस Q2 9 माइक्रो यहाँ पर है, तो हमें इस और इसके हेल्प से Q1 और Q2 को निकाल सकते हैं। आइए देखा जाए कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू हमें 9 माइक्रो पता है और Q1 माइनस Q2 इक्वल टू हमें 1 माइक्रो पता है। इसे समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए, ये समीकरण नंबर 2 बोल दीजिए। दोनों को साफ करना कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे इस टॉपिक को है। तो देखिए ध्यान से इनको जोड़ने करेंगे तो एक कट जाएगा, 2Q1 इक्वल हो जाएगा 9 1 10 माइक्रो कूलम हो जाएगा। जो Q1 की वैल्यू आपकी आएगी 2 से भाग देंगे 10/2 माइक्रो, जब इसे आप काटेंगे 2 5 10 कर देंगे तो Q1 आपका आ जाएगा 5 माइक्रो कूलम आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि Q1 की वैल्यू निकाल चुके हैं तो Q2 आसान निकाल देते हैं। किसी एक सेंटर में आप Q1 की वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं तो Q2 को आप निकाल सकते हैं। आइए देखा जाए, हम लोग समीकरण नंबर 1 का यूज करते हैं। समीकरण नंबर 1 से अगर Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 माइक्रो कूलम है तो अगर Q1 के स्थान पे 5 लिख दिया जाए और प्लस Q2 इक्वल टू 9 माइक्रो कूलम, तो जो आपका एक प्लस है तो अगर माइनस हो जाएगा, Q2 आपका आ जाएगा 9 माइक्रो कूलम माइनस 5 माइक्रो कूलम। जब आप घटाएंगे 9 में से 5 जाएगा तो आएगा 4 माइक्रो कूलम। तो आपका जो अलग अलग आवेश था वो आपका निकल चुका है 5 माइक्रो कूलम और 4 माइक्रो कूलम। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है कि भाई हमारा आंसर गलत है कि सही है, तो दोनों आवेशों को आप जोड़िए, क्या आपका क्वेश्चन मैच कर रहा है। तो देख सकते हैं कि दोनों आवेशों का योग मतलब 5 माइक्रो कूलम और 4 माइक्रो कूलम को जोड़ देंगे तो आएगा 9 माइक्रो कूलम। आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में लिखा गया है कि आवेशों का योग कितना है
9 माइक्रोकूलम, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या है, बहुत ही सही निकला। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन में हो रहा है तो जरूर आप कमेंट करें, मैं उसको और बेहतर करके बताने का प्रयास करूंगा।